वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस चैप्टर का नाम चेंज होके यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस रखा जा चुका है। ओके, ये वीडियो का पार्ट 2 है बाय मनीष भाई स्टडीज़। देखिए, ये सिंबल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। ओके, देखिए, ये जो ऑलिव ब्रांचेस हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? जो आप पत्तियां देख रहे हैं, इनको ऑलिव ब्रांचेस कहा जाता है। ओके, अब ये ऑलिव ब्रांचेस किसको सिंबलाइज करते हैं? पीस को। आप बीच में वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। तो ओवरऑल इसका ये मतलब निकल के आता है यूएनओ के इस सिंबल का कि पूरी दुनिया पीस में हो, यानी कि शांति हो हर जगह। ओके, अब देखिए, हमने सेक्रेटेरिएट के बारे में अभी तक बात नहीं करी है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 2 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले सेक्रेटेरिएट। ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव का काम करता है। ओके, यानी कि लॉस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो भी जितने भी रिजोल्यूशंस आए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स के द्वारा, उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। आप इसको, हमारे जो कि एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं? 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, तो फिर आप यहाँ के एग्जीक्यूटिव से भी कर सकते हैं, आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट पर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए, सामाजिक और आर्थिक। अब देखिए, इसमें क्या होता है, सबको मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिकली जितना भी इनइक्वालिटी है उसको हटाया जाए। किसी को भी इकोनॉमिकली ज़्यादा मतलब उतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना सोशली। आप आज भी देखते हो इकोनॉमिकली लोग इतने ज़्यादा वीक हैं, उनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि वो इंसान वर्कर है कहीं पर, लेकिन उसे पैसा नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से उसे भूखा मरना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए, ये इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स के जितने भी मामले होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, उनको कोऑर्डिनेट करता है। अब देखिए, ये जो कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इसमें क्या है, कुछ और एजेंसीज भी आती हैं ताकि सबका जो कि काम है वो सेपरेट हो जाए। ओके, वैसे इसमें कई सारी आती हैं कि एजेंसीज, लेकिन हम इस चैप्टर में खाली पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, WHO के बारे में, ILO के बारे में। ओके, अब अभी आप देखेंगे कि ये खाली इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए है, ठीक है। आप ओवरऑल ये भी कह सकते हो कि जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये इकोनॉमिकली और सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ओके, ये जो कि काउंसिल है। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन है, साइंटिफिक और कल्चरल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस का जो कि मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उनमें क्या होना चाहिए, मान लीजिए एक कंट्री ने काफ़ी अच्छी इन्वेंशन कर ली, तो फिर दूसरी कंट्री के साथ भी उसे शेयर करना चाहिए। ओके, जिससे क्या होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, दोनों कंट्रीज़ की नॉलेज बढ़ेगी। कोई किसी से सीख रहा है, कोई किसी से सीख रहा है। मान लीजिए जो सिखा रहा था, मान लीजिए एक कंट्री जो दूसरे को सिखा रही है, लेकिन फिर उसके बाद में वही कंट्री उससे कुछ सीख भी रही है, तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी। और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर कल्चर का भी आदान प्रदान हो। ओके, अब देखिए, इट इज़ द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। पहले इसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। जब ये लीग ऑफ नेशन चल रहा था,
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, लेकिन जब तक ये चल रहा था तब इसका नाम कुछ और ही था। ओके, अब देखते हैं यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ओके, अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ये है कि मानवता को बढ़ावा देना। ओके, यानी कि इंसानियत को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, ताकि बच्चों को, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर आप इसके लिए इसकी जो कि फुल फॉर्म है उसी में आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी कि एक फंड है। ओके, इट इज अमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड द सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज इसे फॉलो करती हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अब आती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखना। ओके, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, तो फिर इसकी ड्यूटी क्या थी कि कोरोना के बारे में जितनी जल्दी हो सके पूरी दुनिया के देशों को बताया जाए। ठीक है, जिससे उस बीमारी को आसानी से रोका जा सके। अब देखिए इसका जो कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, इकोनॉमिकली जस्टिस लाना, ये भी एक देखिए जो कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है उसको लाना। ओके, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि काम है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंटरनेशनल लेबर पे जो कि एवरेज लेबर की स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना। ओके, ये खोजा गया था 1919 में। आप सोच रहे होंगे कि ये UNO तो 1945 के बाद स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और 1919 में तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई भी नहीं थी, उस समय तो वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था। तो देखिए ये पहली और सबसे पुरानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। ओके, और इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था। ओके, देखिए ILO में 187 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि 187 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। अब देखिए 186 जो कि है ना, वो तो 193 UN मेंबर्स में से है, लेकिन एक क्या है, कुक आइसलैंड्स एक 15 आइसलैंड्स का, यानी कि 15 द्वीपों का एक समूह है, ग्रुप है। ओके, अब इसका जो कि हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। दी एंड। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।